सीएनसी बीएमसी वीडियो में एक और वीडियो आपके लिए, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। प्रोग्राम कैसे बनते हैं, किन कीवर्डों का हम यूज करके प्रोग्राम बनते हैं। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी भी प्रोग्राम रट के आप नहीं बना सकते हो। प्रोग्राम ओनली समझ के बनाया जाता है, तो आप समझने की कोशिश करिए। जो प्रोग्राम है वो हमारे 3 पार्टों में बनता है। एक हेडर होता है, एक मेन प्रोग्राम होता है, एक फुटर होता है। ठीक, अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारा हेडर होता है, हेडर में हम किन कीवर्डों को लिखते हैं उसके बारे में देखो। सबसे पहले हेडर में हम लिखते हैं ओ लिख के 4 डिजिट का नंबर है। ये क्या होता है, प्रोग्राम नंबर है। प्रोग्राम नंबर का मतलब क्या है कि इससे हम, जैसे हमने एक बार प्रोग्राम बना लिया है, फिर हमें कुछ टाइम बाद प्रोग्राम की उस ज़रूरत पड़ी, तो उस नंबर को डाल के हम उस प्रोग्राम को दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, इसीलिए हम प्रोग्राम नंबर डालते हैं। तो पहला जो डिजिट होता है वो प्रोग्राम नंबर लिखा होता है, वो ओ लिख के 4 डिजिट आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक, दूसरा होता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है कि जैसे कि हमारे एक पार्ट में कई ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हम उन्हें क्रम वाइज लिख सकते हैं, तो हमारा N1 क्या हो गया, सीक्वेंस नंबर है। अगला होता है होम पोजीशन। अभी टूल को हमें होम पोजीशन करना है, तो उसका कोड होता है G28U0.0W0.0। ठीक, फिर आगे होता है टूल नंबर एंड ऑफसेट नंबर। ये जो पहला डिजिट है ये बताता है टूल नंबर, दूसरा बताता है ऑफसेट नंबर। ठीक, फिर आगे होता है स्पिंडल रोटेशन। स्पिंडल रोटेशन का कमांड होता है पूरा G97 M03 S 1000। M03 क्या है, स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज है। S मतलब स्पिंडल स्पीड, और 97 का मतलब कांस्टेंट, मतलब पूरे ऑपरेशन के दौरान 1000 RPM पे हमारा स्पिंडल रोटेट करेगा। ठीक, आगे होता है शेप पोजीशन। शेप पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे हमारा मान लो 40 का वर्क पीस है और उसको हमें टूल को मूवमेंट कराना है, तो क्या करते हैं हम, जितने का वर्क पीस होता है उससे से 2-3 mm ऊपर हम टूल को रोक लेते हैं, तो हमारा टूल टकराता नहीं है और हमारे जो टूल है वो सेफ रहता है। ठीक, फिर से देख लो, ये क्या होता है, प्रोग्राम नंबर होता है, ये सीक्वेंस नंबर है, ये होम पोजीशन है, ये टूल नंबर ऑफसेट नंबर है, ये स्पिंडल रोटेशन है, ये शेप पोजीशन है। ठीक, अब अगला होता है हमारा मेन प्रोग्राम। ये पूरा हमारा क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा हेडर का था। ठीक, अब जो अगला स्टेप आता है वो हमारा आता है मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम ये अलग अलग ऑपरेशन के लिए चेंज होता है, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि फेसिंग में क्या लिखना है, टर्निंग में क्या लिखना है और ड्रिलिंग में क्या लिखना है। ठीक, अब हम नीचे चलते हैं हेडर पे। हेडर पे क्या होता है, अभी काम हो गया तो टूल को होम पोजीशन भेज देंगे। होम पोजीशन का कोड क्या होता है, G28U0.0W0.0। ठीक है, अभी वो टूल होम पोजीशन चला गया। अभी स्पिंडल बंद करना है तो उसका कोड होता है M05। M05 से हमारा स्पिंडल बंद हो जाता है। फिर उसका बाद होता है M30। M30 से क्या होता है, प्रोग्राम इंड एंड रीस्टार्ट। प्रोग्राम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक, तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग थी। इसमें हम आपको 3 स्टेप में बताए थे, जिसमें हेडर, मेन प्रोग्राम और फुटर। हेडर और फुटर 90% केस में सेम होता है, और जो मेन प्रोग्राम होता है वो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग होता है। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि मेन प्रोग्राम कैसे डिफरेंट होता है।